जय हिंद आप सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह मास्टर अकेडमी भिलाई में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरगुजा संभाग के जिले और उनके एमसीक्यू। मैपिंग अगर आप ध्यान देंगे तो ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, मगर आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो फिर से पूरा अपडेटेड वर्जन में इसका पूरा मैपिंग भी करवाऊंगा। फिलहाल हम एमसीक्यू की शुरुआत कर रहे हैं और आप लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो ये पीडीएफ जिसमें मैं पढ़ाता हूँ आंसर की के साथ, तो आप क्या करेंगे कि मास्टर अकेडमी भिलाई का एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पर आपको फ्री कंटेंट में पीडीएफ फिलहाल मिल जाएगा, ठीक है, जब तक कि बैच प्रॉपर नहीं बनाया जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिएगा, आज हम लोग पढ़ रहे हैं सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में हम लोग पढ़ रहे हैं जसपुर। ठीक है, सब लोग को दिखाई दे रहा होगा जसपुर जिला थोड़ा सा जो है कट रहा है। चलिए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर कि जसपुर जिला जो है उसका गठन कब होगा। देखिए, जसपुर जिला जो है उसका गठन होगा 1998 में। कब होगा? 1998 में। 98 में हमारे छत्तीसगढ़ में बनाए जाएंगे 9 जिले। ठीक है, सबसे पहले सबसे ऊपर जो सरगुजा संभाग है उसमें बनाया जाएगा कोरिया और जसपुर। ठीक है, सरगुजा जिला कब बना? 19, उसके बाद कोरिया और जसपुर दो अलग जिले बनाए। फिर उसके बाद इसके नीचे वाले संभाग में आएंगे यानी कि बिलासपुर, उसमें बनाया जाएगा कोरबा और जांजगीर चांपा। ठीक, ये दो जिले बनाए जाएंगे कहाँ? बिलासपुर संभाग। फिर उसके नीचे अगर आएंगे आप, यानी कि 98 की बात कर रहा हूँ, दुर्ग संभाग में केवल एक जिला बनाया जाएगा, कबीरधाम। फिर आप रायपुर में आएंगे तो वहां बनाया जाएगा 98 में महासमुंद और धमतरी। 1998 में दो जिले बनाए जाएंगे। टोटल हो गए आपके 2 2 4 2 6 1 7, और दो जिले बनाए जाएंगे बस्तर में। बस्तर में बनाया जाएगा उत्तर बस्तर कांकेर, मतलब कांकेर और दंतेवाड़ा बनाए जाएंगे। बाद में इनका नाम परिवर्तित करके उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 98 में 9 जिले बनाए गए और जिसमें से सरगुजा संभाग में आपका जसपुर बनाया गया 1998 में। ठीक, सरगुजा कितने जिलों को स्पर्श करता है? देखिए, अगर ये है, सॉरी, जसपुर कितने जिलों को स्पर्श करता है? जसपुर, ठीक है, इसके इधर आ जाता है आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड, और इधर आ जाता है उड़ीसा। ये दो राज्यों को स्पर्श करता है, यानी कि दो स्टेट्स को टच करेगा आपका जसपुर जिला। और साथ ही साथ ऊपर चले जाइएगा तो इसके ऊपर में है बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट, मतलब बलरामपुर जिला। फिर इसके नीचे में आइएगा तो रायगढ़ जिला। ठीक है, इसके बगल में आइएगा तो सरगुजा जिला। इस तरीके से घिरा हुआ है ये। तो 3 जिले हुए। कितने जिले हुए? 3 जिले हुए। कौन कौन से? बलरामपुर ऊपर, सरगुजा साइड में, और नीचे में रायगढ़। बाकी इधर झारखंड और उड़ीसा से मैप शेयर करता है, बाउंड्री शेयर करता है। आपके जसपुर जिले का नक्शा दिखाई दे रहा है। जसपुर कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो 2 राज्यों को। अभी हमने देखा कौन कौन से, तो झारखंड और उड़ीसा, इन 2 राज्यों को क्या करता है? जसपुर जिला स्पर्श करता है। क्लियर दिखाई दे रहा है सब लोग को सब कुछ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, और भी कोई भी सब्जेक्ट किसी में भी डाउट होगा आप लोग बोलेंगे, मैं वीडियो लेके आऊंगा। वीडियो को बस आप लोग को शेयर करते रहना है, ठीक है, बढ़िया से शेयर करते हैं। और इस बार देखिए मैं मैप वगैरह भी इंक्लूड करके ला रहा हूँ, जितना हो पाएगा मैं और उसको अपडेट करने की कोशिश जरूर करूंगा आप सभी के लिए। बट आपका भी दायित्व बनता है, और कोई भी परीक्षा हो, आपका टीआई हो, एडीओ हो, आपका व्यापम की परीक्षाएं हो, नगर सेना हो, पुलिस भर्ती हो, सबके लिए एकदम इंटरेस्टिंग पैटर्न में मैंने मैपिंग और मैपिंग का एमसीक्यू करवा दिया। 1000 से ज्यादा एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं इसमें, 1000 से ज्यादा, ठीक है, मिनिमम। ठीक, उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे उसके एमसीक्यू। और ये जो मैपिंग और मैपिंग का एमसीक्यू है उसका टारगेट 10 दिन का है। इसमें से 2 दिन हमारे निकल चुके हैं, 8 दिन मेरे पास बचे हैं और आपके पास भी। एकदम 10 दिन में ही करना है सब लोग को। जसपुर जिला कौन से सेल समूह के अंतर्गत आता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है कि जसपुर जिला जो है कौन से सेल समूह के अंतर्गत आएगा। देखो, ये आएगा दक्कन ट्रैप। ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा? दक्कन ट्रैप। और यहाँ इस मैप में दिखा रहा हूँ छत्तीसगढ़ में, ठीक है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये जसपुर है, और यही है आपका दक्कन ट्रैप। और एक नीचे में यहाँ पर, यहाँ करें, 2 जगह आपको दक्कन ट्रैप दिखने मिल रहा है। बाकी आपका आर्कियन सेल है सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद आपका कड़प्पा सेल समूह, ठीक, और उसके बाद धारवाड़ के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से। फिर है गोंडवाना। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे सरगुजा संभाग को,
तो आपको दक्कन मिलेगा। और ये जो दक्कन टाइप है, दक्कन टाइप का जो सेल समूह है, ये खास करके ना पाट प्रदेशों में मिलता है, पाट प्रदेश, ठीक है। और जानते हो कि जसपुर में भी आपका पाट है, बलरामपुर में पाट है, सरगुजा में पाट प्रदेश है, जैसे कि मैलपाट, तो इन सभी जगहों पर ये दक्कन सेल समूह मिलेगा। अब इसके बारे में बता दूं, ये जो आर्य महाकल्प जो है उनको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक दक्कन और दूसरे को नाम दिया गया गोंडवाना, और यही दोनों यहाँ मिलते हैं, ठीक है, यही दोनों यहाँ मिलते हैं। सरगुजा में सबसे ज्यादा मतलब दक्कन, और सबसे ज्यादा दिखता है गोंडवाना की। गोंडवाना जो है उसका जो मेन ओर रहेगा वो रहता है कोयला, कोयला, लेकिन जो दक्कन रहता है, दक्कन उसका रहता है बॉक्साइट, ठीक है, क्या रहेगा उसका, बॉक्साइट। मतलब ये आपको इस सेल समूह से बॉक्साइट, और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम जो होता है उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक। तो अब ये और कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो देखो ये पाया जाएगा कवर्धा, कोरबा और मैकल पर्वत श्रेणी जो है, मैकल पर्वत श्रेणी उसका पूर्वी भाग, पूर्वी भाग मतलब कि ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर थोड़ा बहुत, ये इस तरीके से, ये मैकल पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग, ये भी आपका क्या रहेगा, दक्कन सेल समूह, ठीक। अच्छा, यही आगे चल के ना लेटराइट मिट्टी में बदलता है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर इसी को मरुमी मिट्टी भी बोलते हैं, मुरमी मिट्टी। और ये मिट्टी जो होती है बागबानी फसलों के लिए बड़ी उपयुक्त होती है, बागबानी फसल, बागबानी फसल जैसे कि आपका हुआ आलू, टमाटर, ठीक है, इस तरीके का, लीची, चाय इत्यादि के लिए बड़ी उपयुक्त होती है। ये जो मिट्टी होती है लेटराइट मिट्टी, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, तो ये उसके लिए बड़ी उपयुक्त होती है। तो इसलिए आप देखोगे कि जो जसपुर है वो पूरा सब्जी वगैरह, मतलब टमाटर वगैरह ये सब का, या चाय के बागान भी हैं अच्छे खासे जसपुर में, इसी कारण क्योंकि यहाँ पर दक्कन सेल समूह मिलता है और बॉक्साइट का एक्सट्रैक्शन होगा, यानी कि बॉक्साइट मिलेगा आपको, और साथ में लेटराइट मिट्टी मिलने के कारण आप यहाँ पर बागवानी फसलों का उत्पादन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जसपुर जिले में कौन सा अभ्यारण्य है? देखिए जसपुर जिले में है बादलखोल अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना की गई थी 1975 में। आप बताना छत्तीसगढ़ में सीता नदी जो सबसे पुराना अभ्यारण्य है, सबसे पुराना अभ्यारण्य, उसकी स्थापना कब की गई थी? अच्छा, इसका जो एरिया है 105 स्क्वायर किलोमीटर है, एरिया 105 स्क्वायर किलोमीटर है, जिस कारण से भाई ये सबसे छोटा, जिस कारण से ये सबसे छोटा अभ्यारण्य, सबसे छोटा अभ्यारण्य हमारे प्रदेश का, छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य बादलखोल अभ्यारण्य, जिला जसपुर, बादलखोल अभ्यारण्य, जिला जसपुर। और यहीं पर दोड़की और ईब नदी, इस अभ्यारण्य से ईब नदी और दोड़की नदी गुजरती हैं, इसी अभ्यारण्य से ईब नदी और दोड़की नदी भी गुजरती हैं। देखिए एक क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है जो एग्जाम में पूछता है, वो भी मैं रिसर्च करके आप लोग के लिए लेके आता हूँ। बस यही है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं वीडियो 10 दिन के अंदर कंप्लीट करवाने वाला हूँ, मतलब करवाने वाला हूँ, उसके बाद तो फिर मजा ही आ जाने वाला। प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य अभी मैंने बताया आपको कि बादलखोल अभ्यारण्य, ठीक है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है सभी लोग को? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक। देख लीजिए क्वेश्चन, 7वां प्रश्न है, किस पाट प्रदेश में कुनकुरी स्थित है? ठीक है, तो देखिए जसपुर पाट में, ठीक है। जसपुर पाट के बारे में बता दूं, सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा पाट प्रदेश, सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा पाट प्रदेश जसपुर पाट है। आपको कमेंट करके बताना है, एक चीज छूट गया, सबसे ऊंचा पाट प्रदेश कौन है? सबसे ऊंचा और कहाँ, किस जिले में है? कमेंट करके जरूर बताओगे, दिमाग लगाना, जिसकी ऊंची चोटी गौर लाटा है, ठीक है। चलो मतलब ये देख लेना। अच्छा, ये यहाँ पर क्या मिलेगा भाई? तो दक्कन सेल समूह। अब दक्कन सेल समूह मिलने के कारण यहाँ पर कौन सा अयस्क मिलेगा? याद कर लिया करो ना, ठीक है। धारवाड़ था तो लौह अयस्क था, टीन था, कोरंडम था, गोंडवाना आएगा तो कोयला आएगा, दक्कन सेल समूह टाइप का आएगा तो भाई क्या आएगा आपका? तो बॉक्साइट आएगा। तो ये चीजें अपने दिमाग में बसा लो, ठीक है। और यहीं से ईब, जसपुर पाट से ईब और मैनी नदी गुजरती है, ईब और मैनी नदी गुजरती है। और इसी जसपुर पाट में है लोरो घाटी, लोरो घाटी जो फूलों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। क्या है इसी जसपुर पाट में? लोरो घाटी, सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा पाट प्रदेश जसपुर पाट, जसपुर जिला। बट आपको बताना सबसे ऊंचा पाट कौन सा है, ठीक है। चलिए चलते हैं।
सबसे बड़ी चर्च कहाँ स्थित है? सब लोग को पता है, कुनकुरी, जसपुर जिला। ठीक है, एशिया की ठीक है, आपके पूरे एशिया महादेश की, ठीक है, सेकेंड, ठीक है, बिगेस्ट कैथोलिक चर्च है ये एक्चुअल में। ठीक है, कैथोलिक लोगों की दूसरी सबसे बड़ी चर्च है। तो अगर उनकी एशिया की दूसरी है तो मतलब भारत का सबसे बड़ा चर्च हो गया। ठीक है, और इसका नाम क्या है? आवर लेडी ऑफ रोजरी। इस चर्च का नाम है आवर लेडी ऑफ रोजरी। पूछ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, मैंने लिखवा दिया है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कैथोलिक चर्च जो कुनकुरी में स्थित है, नाम है आवर लेडी ऑफ रोजरी। ठीक है, और ऐसा बोलेगा तो हमारे देश का सबसे बड़ा चर्च मान लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां प्रश्न। लोरो घाटी प्रसिद्ध है फूलों के लिए, फलों के लिए, टमाटर उत्पादन के लिए, चिरौंजी उत्पादन के लिए। अभी मैंने लिखवाया था लोरो घाटी यानी कहां पर? जसपुर पाट, जो कि सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा पाट प्रदेश है, वहां पर लोरो घाटी है। लोरो घाटी जो है वहां पर क्या है? फूल है, फूलों के लिए प्रसिद्ध है। जसपुर जिला स्थित कैलाश गुफा में किस संत ने तपस्या की थी? ठीक है, तो भाई वो थे गहिरा गुरु जी। गहिरा गुरु इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि आपका जो लैलुंगा तहसील है ना, वहां से अप्रोक्स 15 किलोमीटर दूर उड़ीसा में एक जगह है गहिरा, गहिरा गांव, तो ये वहां के थे। एक्चुअल में जो इनका नाम था वो था रामेश्वर दास। ठीक है, और जो इनके पिता थे वो थे कंवर, और कंवर में क्या नाम था उनका? बुदकी कंवर। पिता इनके थे गहिरा गुरु जी के बुदकी कंवर। माता जो थी वो थी सुमित्रा। माता सुमित्रा, पिता बुदकी कंवर। और ये क्या थे? तो भाई जो लोग थे उनमें चेतना जागृत करते थे, श्वेत कपड़े पहनो और मांसाहार ना करो, गांजा वांजा का सेवन ना करो। ठीक है, सादा सिंपल जीवन जियो, लोग के उत्थान के लिए काम करते थे, उनको समझाते थे, सिखलाते थे। इसलिए गहिरा के होने के कारण से, मतलब गहिरा नामक स्थान से होने के कारण इनका नाम गहिरा गुरु पड़ गया। बट एक बात याद रखना कि हम पढ़ रहे हैं जसपुर जिला में, गहिरा गुरु कहाँ? कैलाश गुफा। और ये कैलाश गुफा ना 3 जगह है। ठीक है, एक तो पड़ जाएगा आपका सरगुजा में कैलाश गुफा, एक हम अभी जसपुर में पढ़ रहे हैं, और एक आपका कैलाश गुफा मैंने आपको पढ़ाया था बस्तर में, अरण्यक गुफा, कैलाश गुफा। ठीक है, ये सब पढ़ाया था हमने, कुटुमजर की गुफा, बस्तर जिला। ठीक, तो कैलाश गुफा 3 जगहों पर आएगा। अब इस कैलाश गुफा में गहिरा गुरु ने तपस्या की थी, इनके बारे में जो भी डाटा था। ठीक, और एक और फैक्ट लिख लेना, सनातन धर्म संत समाज इनसे जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म संत समाज नामक संस्था जो है उसकी स्थापना की गहिरा गुरु जी ने, और इस तस्वीर में आप उनको बड़े अच्छे से देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये थे गहिरा गुरु। छत्तीसगढ़ का नागलोक सब लोग को पता है, किसे कहते हैं? तो तपकरा को कहते हैं। कहाँ स्थित है? तो फरसा, बाहर तहसील, जसपुर जिला। ठीक है, याद रखोगे, बार बार कभी कभी पूछ जाता है। और यही है नागलोक, देख रहे हो ना, यहाँ पूरा बाम्बी बनी हुई है। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? स्पष्ट बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है, इससे आप लोग को और अच्छे तरीके से याद रहेगा। ठीक है, बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग को वीडियो को लाइक करते जाना है। ठीक है, और कमेंट करते जाना है, भर भर के कमेंट करना है। मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जो जो बच्चा देख रहा है और वो आंसर नहीं किया, वो पाप लगेगा, बता रहा हूँ मैं। ठीक है चलो, ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी अगर मान लीजिए पढ़ा जा रहा है तो फिर आप लोग को कमेंट ईमानदारी से करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध बेने प्राकृतिक जलप्रपात, बेने वाटरफॉल। बेने वाटरफॉल जो है ना वो है ईब नदी पर। ठीक है, बेने जलप्रपात इस पर है, ईब नदी पर। और ये ईब नदी जो है वो कहाँ बहती है? जसपुर जिला। कहाँ बहती है? जसपुर जिला। ठीक, बरजोर तपकरा क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? देखो हर जगह इस जिले में बॉक्साइट का जिक्र है, बट ये जो बरजोर तपकरा का क्षेत्र है यहाँ पर क्या पाया जाएगा? सोना। क्या पाया जाएगा? गोल्ड। ठीक है, दमेरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? दमेरा जलप्रपात जसपुर जिला। ठीक है, जसपुर जिला। और दमेरा जलप्रपात जो है वो श्री नाला पर स्थित है। श्री नाला, जैसे कि कुछ कुछ छोटे जो नदी होते हैं ना, नदियों के छोटे जो रूप होते हैं उसको नाला कह दिया जाता है, तो श्री नाला पर दमेरा जलप्रपात स्थित है। असत्य कथन चुनना है। 15वां प्रश्न, कन्हार नदी का उद्गम स्थल जसपुर जिले में है। कन्हार नदी की लंबाई 115 किलोमीटर है। या फिर कोठली जलप्रपात बलरामपुर जिले में स्थित है। गहिरा गुरु का आश्रम सरगुजा जिले में है। असत्य कथन
चुनना है। तो भाई देखो, असत्य कथन इसमें से है कि गहिरा गुरु का आश्रम जो है वो सरगुजा जिले में है, ये असत्य है। बाकी कोटली जलप्रपात बलरामपुर जिले में है, बिल्कुल पवाई और कोटली जलप्रपात दोनों बलरामपुर जिले में पड़ेगा। कन्हार नदी की लंबाई ठीक 115 किलोमीटर है और कन्हार नदी का उद्गम स्थल जसपुर जिले में है। ये सब ठीक है, चौथा ऑप्शन गलत है, आश्रम जो है जसपुर में ही रहेगा। हाँ, जो सरगुजा विश्वविद्यालय रहेगा, सरगुजा यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसका नाम संत श्री गहिरा गुरु विश्वविद्यालय रखा गया है, उनके नाम पर है। ठीक है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च कहाँ है? कुनकुरी में। ठीक है, 16वें प्रश्न का उत्तर। 17वां देखिए, कौन से जलप्रपात जसपुर में स्थित है? आप लोग आंसर करते जाइए, ठीक है, कमेंट करके बताते जाइए कि निम्न में कौन सा जलप्रपात जसपुर में राजपुरी, रानीदाह, दानपुरी या चर्रे मर्रे। देखो, जसपुर में स्थित ये तीनों हैं, चर्रे मर्रे बस नहीं है। चर्रे मर्रे पड़ जाता है हमारा कांकेर जिला, कांकेर का गहना भी कहते हैं इसको, कांकेर का ताज भी कहते हैं चर्रे मर्रे जलप्रपात को। ठीक है, तो कांकेर में है, बाकी ये तीनों यहीं पर है, जसपुर में है, तो करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन एक्चुअल में है कि कौन सा जलप्रपात जसपुर में नहीं स्थित है। ठीक है, तो चर्रे मर्रे जलप्रपात जो है वो जसपुर में नहीं है, बाकी सारे जो है रानीदा, राजपुरी, दानपुरी, ये सब जसपुर में है। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन ऐसे चुनना था यार। ठीक है, यहाँ पर दिया इन चारों को देखते हुए इनको बताना था, तो पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाकी 3 सही है और वो नहीं है। ठीक ठीक, चलिए, मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं। तपकरा किस नदी के किनारे स्थित है? तपकरा किस नदी के तट पर स्थित है? कन्हार, ईब, मांड और शंख नदी। क्या पूछा है? कन्हार, ईब, तो जाहिर सी बात है किस नदी के किनारे रहेगा? तो ईब नदी के किनारे। तपकरा किस नदी के किनारे स्थित है? ईब नदी के। दोस्त का दूसरा विश्व संग्रहण केंद्र संस्थापित किया गया है, तो वो कहाँ रहेगा? तपकरा में, विश्व संग्रहण केंद्र। तपकरा क्या है हमारा? नागलोक। कौन सा तहसील? फरसाबहार तहसील। ठीक है, याद रखेंगे। चाय का संवर्धन किया जाता है, ठीक है, तो ये है सोगड़ा, एक्चुअल में उसको बोला जाता है सोगड़ा या सोगड़ा भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर चाय का संवर्धन किया जाता है और ये है जसपुर जिला के मनोरा तहसील में। कहाँ पर है? जसपुर जिला के मनोरा तहसील में। ठीक, और यहाँ पर अघोर आश्रम है, सोगड़ा अघोर आश्रम, और यहाँ पर श्री राम जी का मंदिर भी है, और यहाँ पर अघोरेश्वर, अघोरेश्वर भगवान अघोरेश्वर, उनके दर्शन के लिए लोग जाते हैं। ठीक है, सोगड़ा में, सोगड़ा से जुड़ा हुआ फैक्ट था, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा, सबसे चौड़ा, सबसे बड़ा पाट प्रदेश सब लोग को पता है, कौन है? जसपुर पाट। आपसे मैंने पूछा है, कमेंट करके बताना कि ऊंचा पाट प्रदेश कौन सा है। कन्हार नदी, कन्हार नदी का उद्गम स्थल क्या है? कन्हार नदी का उद्गम स्थल क्या है? चलो आ गया ये 2 क्वेश्चन, कन्हार, ईब। ठीक, चलो, कन्हार का रहेगा बखोना की चोटी, और बखोना की चोटी जो है वो जसपुर पाट में नहीं है, वो पड़ती है आपको पंडरा पाट में, याद रखना। बखोना की चोटी से कन्हार नदी का उद्गम होगा और ये बखोना की चोटी जो है वो पंडरा पाट का हिस्सा है। वैसे ही ईब नदी, ईब नदी का है खुर्जा पहाड़ी। ठीक है, क्या है? खुर्जा पहाड़ी, और ये भी पंडरा पाट का हिस्सा है। तो ईब नदी और कन्हार नदी दोनों कहाँ से निकलते हैं? पंडरा पाट से, और कन्हार बखोना की चोटी से, और ये निकलती है खुर्जा पहाड़ी से। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए एकदम अच्छे से याद रखना। खुड़िया रानी की गुफा, खुड़िया रानी की गुफा कहाँ स्थित है पूछ रहा है। ऑप्शन है बगीचा, बी है कुनकुरी, तपकरा और जसपुर। आप लोग कमेंट करके जल्दी से उत्तर बताएंगे। ठीक है, खुड़िया रानी की गुफा कहाँ रहेगी? बगीचा तहसील, बगीचा तहसील है, वहां पे रहेगी खुड़िया रानी की गुफा। और यहीं पर खुड़िया रानी माता का मंदिर है, और यहीं पर खुड़िया रानी जलप्रपात भी है। ठीक है, तो खुड़िया रानी जलप्रपात, ठीक है, याद रखना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल खोल अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? 73, 75, 76 और 78। ठीक है, तो आप लोग को ऑप्शन बता देना है। तो इसमें क्या ऑप्शन सही, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। 1975 में बादल खोल अभ्यारण्य, जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, उसकी स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ में किस रियासत की स्थापना सुजान राय ने की थी? देखिए, सुजान राय ने जो है जसपुर, एक्चुअल में ये बंसवाड़ा राजस्थान है ना, तो वहां के एक राजा थे, उनके पुत्र थे, तो मोह भंग हो गया था, तो ये आ गए थे त्याग करके घर परिवार,
और ये लोग एक्चुअल में जो बंसवाड़ा जो थे वो सूर्यवंशी राजपूत थे। बंसवाड़ा वाले जो थे सूर्यवंशी राजपूत थे, तो वहां से ये आ गए और ये जंगलों में आए यहाँ पर। तो राजभन और डोम करके था उनका शासन था, और वो अत्याचार करते थे, तो लोगों के साथ मिल के इन लोगों ने आंदोलन किया, और इनका जो नाम है सुजान राय जी, तो इन्होंने फिर यहाँ पर स्थापना की। और एक्चुअल में ये हुआ यहाँ पर चौहान वंश। ठीक है, तो जसपुर रियासत अगर बात करेगा किसी रियासत, तो चौहान वंश रहेगा। और एक राजा जो है, नहीं ठीक है, हाँ उन्हीं को हराकर और ये बने थे, ऐसा कुछ था। चलिए ठीक है, फिलहाल सुजान राय ने स्थापना की, वो जसपुर रियासत थी, और वहां से फिर चल पड़ा रियासत की वंश चल पड़ा। यहाँ पर आंसर की दिया हुआ है। और ये सब सब्जेक्ट जो भी आपको अच्छा लगे आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इन सब सब्जेक्ट में से जिसमें भी आपको दिक्कत है तो बात कर दिया गया है, बस आपको करना यही है कि आप जो है हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक, और उसके बाद है पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। जो भी डाउट आएगा कुछ भी आप लोग पूछ सकते हैं, और बस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, वो एकदम कंपलसरी चीज़ है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।